रुके ये वीडियो बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर आज रात की बात तुमने ना सुनी तो कल पाकिस्तान का मुकाबला देखते वक्त तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आज इंग्लैंड ने वो कर दिया जो पाकिस्तान खुद नहीं कर सकता था। अब एक मौका है, सिर्फ एक, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये किस्मत का दरवाजा है, लेकिन दरवाजा खुद नहीं खुलता, धक्का देना पड़ता है। आज का जो माहौल है वो एक ऐसा माहौल है कि कोई शख्स महीनों से दांत के दर्द में मुब्तला हो, रात को नींद नहीं, दिन को सुकून नहीं, और फिर अचानक मालिश दांत निकाल दे और वो सुकून में नहीं, और वो जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, आज हमें वो सुकून मिला है। आज इंग्लैंड का मुकाबला देखकर वही सुकून हमें मिला है। लेकिन याद रखिए, ये सुकून सिर्फ 15 घंटे का है। कल फिर वही कुर्सी होगी और फिर वही डाइजेस्ट होगा और फिर वही दर्द होगा। आज मैं तुम्हें वो 3 बातें समझाऊंगा जो तुम्हें समझना जरूरी है। नंबर 1 कि इंग्लैंड ने आज क्या किया और कैसे किया, और नंबर 2 पाकिस्तान के सेमीफाइनल का सिनेरियो क्या है, और नंबर 3 और सबसे बड़ा एमटिकल पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। प्रेमदासा स्टेडियम में आज न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की। टीम सेफ्रेट और फेनेलन ने अच्छी शुरुआत दी। 64 रन पर पहला खिलाड़ी आउट हुआ और एक लम्हे को दिल बैठ सा गया, लेकिन फिर इंग्लैंड के बॉलर्स ने कमबैक किया और मुकाबला संभाल लिया। जोफ्रा आर्चर ने तेज और शार्प थे, आदिल रशीद ने घूमती गेंदों से उनका जाल बुना, और सबसे बड़ा फैसला जेमी ऑर्टन को बिठाकर रेहान अहमद को शामिल करना। ये एक ऐसा फैसला कुल मुकाबला था जिसने मुकाबले का रुख बदल दिया। रेहान अहमद ने राचिन रविंद्रा को आउट किया, बड़ी विकेट ली, फिर माइकल प्रेसवेल में भी मैदान में आ गए। न्यूजीलैंड 168 रन पर रुक गई। बड़े सभी में 160 रन टारगेट करना, उसको हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में हैरी ब्रोक ने सिर्फ 26 रन बनाए, लेकिन वो 26 रन नीयत के साथ थे। पूरा मैच काबू में रहा, दबाव ना बढ़ने दिया गया। विल जैक्स ने 18 गेंदों पर 32 रन बनाए और रेहान अहमद 7 गेंदों पर 19 रन बनाए। ये होता है दबाव में मैच, और ये होता है कम में। ये होता है मैच जितवाने वाली कारकर्दगी, परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के सेमीफाइनल जाने में 2 रास्ते हैं और आपको दोनों समझने होंगे। पहला रास्ता है कि अगर श्रीलंका टारगेट दे तो तकरीबन 13.2 के अंदर हम इतने ओवर्स के अंदर टारगेट को अचीव करना होगा, और नंबर 2 कि कम से कम 65 रन के फर्क से हमें मैच जीतना होगा। नंबर्स में मामूली फर्क मुमकिन है, मगर सिनेरियो यही है। श्रीलंका के विकेट कीपर किसल मेंडिस इस आलमी कप से, इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। कपिल मशारा शायद विकेट कीपिंग करेंगे। कैंडी मौसम साफ है, बारिश बिल्कुल नहीं है, धूप तेज है, हालात कुछ हद तक पाकिस्तान के हक में है, लेकिन मौका तो फाइनल नहीं देता, उसे छीनना होता है। एक बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो कोलंबो में होगा, श्रीलंका की अपनी जमीन पर। क्या वो चाहेंगे कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उनके अपने जमीन में ना हो? सयाहत, होटल, रेस्टोरेंट, ग्राउंड बिजनेस, एक बड़े मुकाबले में सबको फायदा होगा। याद करें वो लम्हा जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोलंबो में आने से इनकार कर दिया था। तब श्रीलंका के सदर ने खुद पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया था कि होटल बुक हैं, शायद कहीं ना रहे, मईशत को जरूरत है। पाकिस्तान ने उस वक्त उनका साथ दिया था। यह एहसान तारीख कभी नहीं भूलती। और सबसे अहम बात, ये पाकिस्तानी टीम को कड़वी बात सुननी होगी। तुम इस सेमीफाइनल के हकदार नहीं थे। इस मुकाबले में तुम्हारी परफॉर्मेंस कब रही? जब रुकना था विकेट गवा दी, जब अटैक करना था एहतियात में खो गए। लेकिन कभी कभी कुदरत दूसरा मौका देती है, और आज ये वही लम्हा है। शायकीन का हाल देखें, श्रीलंका के मुकाबले में दुआएं कर रहे थे। आज इंग्लैंड का मुकाबला ऐसे देखा गया कि जैसे अपनी किस्मत का फैसला हो रहा हो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अपने मुकाबलों में वो नहीं देखा गया जो हमें दूसरों में मिला है। पाकिस्तान का T20 अंदाज अब भी वही पुराना है, पहले देखो, फिर ठहरो, फिर हमला करो, और इस दौरान स्टार्ट होके ओवर जाया हो जाते हैं, मिडिल ओवर दबाव में आ जाता है, और आखिर में प्रेशर ही प्रेशर होता है। ये फार्मूला अब नहीं चलेगा। ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लैंड को एक नया नजरिया दिया है। बेखौफ क्रिकेट खिलाड़ियों को एतमाद, नाकामी की इजाजत। शुरू में नाकामियां आई, लोगों ने तनकीद की, मगर आज नतीजा सामने है। पाकिस्तान को भी अपना सॉफ्टवेयर बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। कल क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज, नीयत। स्कोरबोर्ड देखो, रफ्तार देखो, और अपने ओवर का दबाव कम करते रहो। कोई रवायत ना हो जहां तुम सिर्फ बका की क्रिकेट खेल रहे हो, अपना दिफा कर रहे हो। श्रीलंका के मुकाबले से बाहर, लेकिन वो हमेशा वो खिलाड़ी हैं जो आसानी से कुछ नहीं देते।
कल शाम 4 बजे बराह रास्त मिलेंगे। मुकाबला 6:30 बजे है, मगर 4 बजे बैठना ज़रूरी है और दुआएं करना भी ज़रूरी। और इंशाल्लाह रात को हम खुशी से उठेंगे और खुशी से जीतेंगे। जज़ाकल्लाह।